नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, इस देश की राजनीति में 2014 के बाद एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। वो तमाम नए दौर की बात बताने से पहले मैं आपके साथ इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि कहते हैं ना, वो पुरानी कहावत है ना कि सच्चाई को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन ये निकल कर आपके सामने आ ही जाता है। आज ठीक ऐसा ही वाकया इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। उस वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा, एक एक तथ्य आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, एक दिलचस्प वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत 2014 से करते हैं। 2014 के बाद इस देश की राजनीति में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? पार्टियां सरकार में आती रहती है, सत्तारूढ़ होती रहती हैं, प्रधानमंत्री भी बनते रहते हैं चुनाव के बाद। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना साधारण नहीं है। 2014 के बाद इस देश की गद्दी संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर तो छोड़िए, देश के बाहर अपनी विदेश यात्राओं के दौरान, यहां तक कि विदेशी मंचों पर अपने सार्वजनिक संबोधन के दौरान भी इस देश की तमाम समस्याओं के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। राजनीतिक तौर पर आलोचना करना एक बात है, लेकिन आप तमाम समस्याओं के लिए, चाहे वो 2014 की हो, 18 की हो, 19 की हो, 20 की हो, 22 की हो, 25 की हो, अगर आप इन तमाम समस्याओं के लिए बार बार, या यूं कहा जाए कि हर बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, उन जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में, गुलामी के समय में पहले इस देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद इस देश को बनाने की लड़ाई लड़ी। नहीं तो सोचिए कि भारत के 7 आजाद हुए देश या भारत के आसपास आजाद हुए देशों में लोकतंत्र की क्या हालत है, और भारत किस तरह से लगातार चुनाव दर चुनाव लोकतांत्रिक रूप से मजबूत होता जा रहा है, और आज दुनिया भर में भारत की छवि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बनी है। तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही दिया जा सकता है। लेकिन 2014 के बाद जो नई दुनिया बन गई एक तरह से, और भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद, आजकल एक फिल्म आई हुई है इमरजेंसी, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। उन्होंने तो यहां तक बयान दे दिया था कि 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी वो सच्ची आजादी नहीं थी, असली आजादी 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये तमाम वाक्य आपको याद होंगे। मैं इन सबको दोहराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था ना कि सच्चाई किस तरह से निकलकर सामने आ जाती है। आज वो सच्चाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने निकलकर आ गई, एक वीडियो के जरिए निकलकर आ गई। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो के एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, क्योंकि उस शब्द में भारत की विकास यात्रा, उस शब्द में दुनिया भर में भारत के प्रभाव, भारत की शुरुआत, इन तमाम चीजों का जिक्र आपको नजर आएगा। क्योंकि वो वीडियो अपने आप में भारत की आजादी के बाद बनने वाली नई सरकार की गौरव गाथा गाता हुआ नजर आता है। उस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गौरव गाथा हुआ नजर आता है, जिस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नेहरू को हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं। आज नरेंद्र मोदी भी इस वीडियो में नजर आएंगे, लेकिन इस वीडियो में खड़ा हुआ दूसरा शख्स नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं की पोल खोलता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रपति भी नजर आएंगी इसमें, द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन के प्रांगण का ही वीडियो है। आप सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा वो शख्स कौन है। I would like to just express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India, Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence
to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. Thank you very much. सुना आपने क्या कह रहे हैं ये शख्स हमारे मेहमान है, भारत के सम्मानित राजकीय मेहमान है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो है जो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि है, यानी 76th रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की यात्रा पर आए इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किस तरह से ये बता रहे हैं कि भारत ने कब कब उनकी मदद की है, भारत ने कब कब इंडोनेशिया की मदद की है, उन तमाम दौर को याद कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि उस समय इस देश में प्रधानमंत्री कौन थे, इस देश में सरकार किनकी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, सरकार कांग्रेस की थी, आजादी के बाद का माहौल था, आजादी के बाद भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की जद्दोजहद थी और इस जद्दोजहद में जवाहरलाल नेहरू कितने कामयाब हुए, वो आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से उस पर मुहर लगा दी है। और क्या क्या कहा उन्होंने, इस खबर को मैं एक बार फिर से आपके सामने लाता हूं उस अंदाज में कि भारत की मीडिया, भारतीय मीडिया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा कही गई बातों को किस तरह से ले रही है, किस तरह से दिखा रही है, किस तरह से छाप रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। भारत की यात्रा पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शनिवार की सुबह सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को जाकर श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। महात्मा गांधी भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी आज भी दुनिया भर में भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में जुड़े हुए हैं, भारत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी भी दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जब वो भारत आते हैं तो राजघाट जरूर जाते हैं महात्मा गांधी को नमन करने के लिए। लेकिन इस देश में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बार बार सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोग नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते रहते हैं, उसके बारे में भी आप सोचिएगा। और अब मैं आपको वो खबर दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर जो ये बताता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा कही गई एक एक लाइन, एक एक पंक्ति कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से इसने एक तरह से नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट ने ये बता दिया मोदी के सामने बार बार जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की तारीफ करके कि आप जो कह रहे थे 2014 के बाद की दुनिया बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, नेहरू को हर समस्या के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे थे, वो गलत है। राष्ट्रपति भवन में भी बोला, हैदराबाद हाउस में भी बोला, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई जिसमें कई अहम और महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं आज तक की खबर दिखा रहा हूं। क्या लिखा गया हेडलाइन में, आजादी की लड़ाई में भारत बना हमारा मददगार। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट ने बताया कब कब हिंदुस्तान ने दिखाया बड़ा दिल। इसमें खबर का आगे जिक्र कर रखा है, नीचे अगर आप आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। नीचे आप आइए, तमाम उन मुद्दों का जिक्र कर रखा है। रक्षा निर्माण, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और कट्टरपंथ को रोकने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई दोनों देशों के बीच संबंधों में, और लगातार इसको मजबूत करने की बात की गई। मिड डे मील की बात की गई। लेकिन आगे आप देखिए क्या कह रहे हैं,
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ा सम्मान है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो थे। साथ ही उन्होंने बताया कि पहली बार इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ी ने देश के बाहर परेड में हिस्सा लिया है। राष्ट्रपति ने आगे वो क्या कह रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत को इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की जमीन भारत को उपहार के रूप में दी गई थी, तब अन्य देशों ने इंडोनेशिया को मान्यता नहीं दी थी। यानी इंडोनेशिया ने भारत को, जो दूतावास भारत का है, उसकी जमीन भी गिफ्ट के तौर पे दी थी, क्योंकि उस समय भारत दुनिया का पहला देश था जिसने इंडोनेशिया को मान्यता दी थी। याद कर लीजिएगा, कौन सरकार में थे, कौन इस देश के प्रधानमंत्री थे, वहीं जिसकी आलोचना देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। आगे उन्होंने भारत को ब्रिक्स में इंडोनेशिया की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के लिए भी धन्यवाद दिया। अगली लाइन और महत्वपूर्ण है। भारत 1958 में बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सह संस्थापक था और तब से भारत साउथ साउथ सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 1958 गुट निरपेक्ष आंदोलन का सह संस्थापक। गुट निरपेक्ष आंदोलन का वो दौर जब दुनिया दो ध्रुवीय व्यवस्था में बदली हुई थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देश थे, दूसरी तरफ रूस, जो उस समय यूएसएसआर था, उनके नेतृत्व के कुछ देश थे। उस समय नया नया आजाद हुआ एक देश जो चलना सीख रहा था, दौड़ने की कोशिश कर रहा था, जहां लोकतंत्र को मजबूती दिलाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद न उसने अमेरिका के सामने हार मानी, न रूस से भी ज्यादा ताकतवर यूएसएसआर के सामने हार मानी, टिका रहा। गुट निरपेक्ष देशों का एक गुट बना दिया और उन दोनों, उस दो ध्रुवीय व्यवस्था में एक मजबूत आवाज बनकर उभरा। आज देखिए आज क्या हालत है। आज क्या है, एक तरफ अमेरिका में नवनिर्वाचित, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप, जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते हैं, उन ट्रंप साहब ने भारत को कसना एक तरह से शुरू कर दिया है, भारतीयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई तरह की लगातार ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही भारत के लिए तमाम जो है इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है जो भारत को झटका देने वाली है। ऐसा लग रहा है कि इस बार ट्रंप साहब भारत को, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की तरफ से लगातार परेशान करने वाली बुरी खबर आ रही है। रूस, अगर मुसीबत का समय आएगा तो रूस भारत की बजाय चीन के साथ खड़ा नजर आएगा। सोचिए, दुनिया में आज कितने ताकतवर देश है जो भारत के साथ खड़े होंगे मुसीबत के समय में। ये तमाम हालात किसने पैदा किए? आज तमाम पड़ोसी देश जो है एक एक करके भारत का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। श्रीलंका कैसे चीन के प्रभाव में है, बांग्लादेश कैसे चीन के प्रभाव में चला गया, नेपाल भी चीन के प्रभाव में जाता चला जा रहा है, भूटान भी अब पूरी तरह से भारत पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। इस तरह का माहौल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिया। लेकिन आज उन्हीं के सामने हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पोल खोल कर रख दी है कि जो उनका एटीट्यूड है इस देश की हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार, वो गलत है। नेहरू ने भारत को बनाया था, नेहरू ने इस देश को बनाया था, और उसके साथ ही नेहरू ने इंडोनेशिया समेत दुनिया के कई देशों की मदद की थी। कई देशों की आवाज बनकर नेहरू उस समय उभरे थे जब भारत खुद मजबूती से चलना सीख रहा था। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि अब नरेंद्र मोदी शायद सीख ले और वैश्विक मंचों पर जाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना करना वो बंद कर दे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इसलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।